नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए वहां खबर जाए इस खास बुलेटिन में। बुलेटिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। कुलगाम आतंकी हमले में मृतकों की पहचान हुई है। एक का नाम भूपिंदर निवासी उत्तर प्रदेश बताया जा रहा है, दूसरे का नाम दीपक निवासी छत्तीसगढ़ बताया जा रहा है। तो कुलगाम आतंकी हमले में जो आतंकवादी हैं उनकी पहचान हुई है। एक का नाम भूपिंदर बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम दीपक बताया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ का निवासी है। तो हमलावरों की तलाश जो है वो अब तेज हो रही है और कहीं ना कहीं अब देखिए पहचान भी धीरे धीरे होती हुई। और दो बारी लोगों पर फायरिंग। एक का नाम भूपिंदर बताया जा रहा है और जो कि उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम दीपक है जो कि छत्तीसगढ़ का निवासी बताया जा रहा है। कुलगाम आतंकी हमले में मृतकों की पहचान हुई है। तो आपको बता दें कि कुलगाम में आतंकी हमला हुआ है, जहां पर गैर कश्मीरियों को गोली मारी गई थी और कहीं ना कहीं लश्कर ने इसकी जिम्मेदारी ली। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के किल्लम इलाके में आतंकी हमला हुआ था। अज्ञात बंदूकधारियों ने दो गैर कश्मीरियों पर फायरिंग की, जिसमें भूपिंदर जो निवासी है उत्तर प्रदेश का, उसकी पहचान हुई है और इसके अलावा दीपक जो निवासी है छत्तीसगढ़ का, उसकी पहचान हुई है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। हमलावरों का पता लगाने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। यह आतंकी हमला ऐसे समय में हुआ जब सुरक्षा बलों ने बुधवार को कुलगाम जिले में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। सुरक्षा बलों ने 3 जुलाई को जम्मू कश्मीर के राजौरी में जंगल के अंदर आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ किया। वहां से राशन और खाना पकाने के बर्तन वगैरह बरामद किए। सेना और पुलिस की संयुक्त टीम ये तलाशी अभियान चला रही थी। इलाका बेहद घना है, चारों तरफ घनी झाड़ियां, ऊंचे पेड़ हैं और इसी की आड़ में छिपकर आतंकियों ने अपना अस्थायी ठिकाना भी बना रखा था। आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। हाल ही में सुरक्षा बलों को एक दूर दराज इलाके में ठिकाना भी मिला था। वहां इस्तेमाल के लिए तैयार आईईडी, कपड़े और खाने पीने का सामान बरामद हुआ था। वहीं थाना मंडी इलाके में एक संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने अंडरग्राउंड ठिकाने से 10 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, यूबीजीएल, गोला बारूद और एक क्षतिग्रस्त बक्सा और मेडिकल का सामान भी बरामद किया था। इसके अलावा 23 मई को हुए तलाशी अभियान के दौरान गुफाओं और घनी झाड़ियों में छिपा कर रखे ऑटोमेटिक हथियारों, AK-47 राइफल, पिस्टल के कई किलोग्राम विस्फोटक सामग्री भी भारी मात्रा में बरामद की गई थी। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जो टारगेट किलिंग है वो की गई और इस फायरिंग में जो गैर स्थानीय मजदूर हैं उनकी मौत हुई है और उनकी पहचान भी कर ली गई है। जिले के केल्लम इलाके में आतंकियों की फायरिंग हुई, जिसमें इनकी जान गई है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर की जा रही है। सर्च ऑपरेशन भी शुरू हुआ है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार दोनों जो पीड़ित है उनके बारे में तमाम जानकारी सामने आ रही है। और आशिक मीर मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। आशिक मीर, देखिए दो गैर जो जम्मू कश्मीर के लोग थे उनको निशाना बनाया गया, मजदूरों को निशाना बनाया गया। इसके पीछे की मंशा क्या लग रही है? किस तरह से नफरत फैलाने की कोशिश थी कि क्या ये आतंकवादियों की? लश्कर ए तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी भी ली, हालांकि आतंकवादियों का पता नहीं चल पाया है अब तक। देखिए खुशबू, बिल्कुल अगर हम बात करें, दक्षिणी कश्मीर जो है काफी वोलेटाइल रहा है। इससे पहले भी कई सारी नॉन लोकल किलिंग्स जो है इससे पहले भी देखी गई है और आज भी इसी पैटर्न को जो है फिर से चुना गया। फिर से स्पेसिफिक नॉन लोकल को टारगेट बनाया गया और दोनों को जो है रात के अंधेरे में नजदीक से फायरिंग की गई है, जिसके बाद जो है दोनों को अनंतनाग जीएमसी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों को जो है ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। फिलहाल दोनों का ताल्लुक जिस हिसाब से एक उत्तर प्रदेश दूसरा छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है और दोनों यहां पर मजदूरी के घर से आए थे। लेकिन जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकियों की तरफ से फिर से खौफनाक माहौल बनाने की साजिश रची जा रही है और कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि अनंतनाग में किस तरह से दिन दहाड़े एक आतंकी पुलिसकर्मी पर फायरिंग कर देता है और उसे शहीद करता है और उसके बाद से अब फिर से इस तरह की आतंकी घटनाएं जो है देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम पहलगाम की आतंकी घटना को देखें तो लगभग 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है जब 26 मासूम लोगों को मारा गया और कहीं ना कहीं अब फिर से हालात वैसे ही बनाने की कोशिश जो है पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो ये आतंकी जो है इनकी संख्या 60 से 70 बताई जा रही है जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में एक्टिव है और इस तरह की वारदातों को करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर में फिर से वही अशांति का माहौल जो है बना रहे। बने रहिए आप मेरे साथ आशिक मीर। इसी बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें और वापस आपके पास आते हैं। जम्मू कश्मीर से एक खबर है जहां पर
बारामूला में 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। आतंकी कनेक्शन को लेकर पूछताछ जारी है। जालशेरी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। आतंकी कनेक्शन को लेकर ये सर्च ऑपरेशन जारी है। अच्छा आशिक मीर, देखिए 6 जो ये संदिग्ध है वो हिरासत में लिए गए, इनके बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरह से सर्चेस जो है पूरे जम्मू कश्मीर में चल रही है और उत्तरी कश्मीर के बारामूला जलशीरी इलाके में सुरक्षा बलों की तरफ से आज दोपहर से बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और फिलहाल 6 ऐसे संदिग्ध हैं जिनका बताया जा रहा है कि इनका आतंकियों के साथ कनेक्शन है और इन्हें जो है हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ जो है की जा रही है। कहीं ना कहीं अब इस चीज को भी देखा जा रहा है जिस तरह से लश्कर और जैश मिलकर इस वक्त जम्मू कश्मीर में फिर से स्लीपर सेल्स और ग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क्स को फिर से बढ़ा रहे हैं और इसी के चलते जो है अब एक खुफिया इनपुट सुरक्षा एजेंसीज के पास भी आया है कि अब फिर से नई रिक्रूटमेंट जो है जम्मू कश्मीर में की जा रही है ताकि फिर से यहाँ पर इस नेटवर्क को जो है मजबूत किया जाए और आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाए। लेकिन अब जिस तरह से सुरक्षा बल इस वक्त तत्पर खड़े हैं और लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर जितने भी प्लेन एरियाज है वहां पर इस वक्त सर्चेस जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं और एक और इनपुट ये भी है कि जो पीओके में टेरर लॉन्चिंग पैड्स है वहां पर भी 120 के करीब आतंकी इस वक्त भी एक्टिव है, जो इसी इंतजार में है कि कब उनको मौका मिले वो घाटी जो है घाटी में प्रवेश करे। लेकिन लगातार जिस तरह से विजिलेंस जो है एलओसी एरियाज में बढ़ा दी गई है तो इस तरह की तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बलों ने अभी तक विफल बनाया है और कई सारे बड़े आतंकियों को मार भी गिराया है। फिलहाल लगातार हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर को रख दिया गया है क्योंकि लगातार जिस तरह से आतंकी घटनाओं का फिर से वो रुझान जो है बढ़ गया है और इसी के चलते अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बिल्कुल। और आशिक मीर, कहीं ना कहीं देखिए ये जो पिछले कुछ समय में परिस्थितियां बनी है वो घाटी हमने देखा कि किस तरीके से एक जो हमारे पुलिस वाले थे उनको भी अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, वो भी शहीद हो गए और कहीं ना कहीं जो ये पैटर्न है वो एक बार फिर से इनको लाने की कोशिश है क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि घाटी में तो शांति है, जबकि पाकिस्तान के पीओके की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, हर जगह अशांति है। शायद यही नहीं देखा जा रहा है उनसे। देखिए खुशबू बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं 2019 के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट का दौर जो है वो चला, युवाओं को रोजगार मिलने लगा और जो आतंकी थे उन्होंने कहीं ना कहीं अब मेन स्ट्रीम ज्वाइन किया। कई सारे ऐसे सरेंडर टेररिस्ट है जिन्होंने मेन स्ट्रीम ज्वाइन किया, जो स्टोन पेल्टर्स थे वो मुख्य धारा में आ गए और यही चीज जो है पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को हजम नहीं हुआ, जिसके चलते अब फिर से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश जो है वो की जा रही है ताकि यहाँ पर माहौल फिर से वैसा ही हो जाए जैसा 2019 से पहले था। फिलहाल लगातार जो है जैश और लश्कर या टीआरएफ जो आतंकी संगठन है उनकी एक्टिवनेस जो है पूरे जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है और वजह यही है कि इस तरह की आतंकी घटनाओं का होना जो है सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी कई सारी चुनौतियां लाता है और फिलहाल जिस तरह से युद्ध स्तर पर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में इस वक्त सर्चेस जो है वो कंडक्ट की जा रही है ताकि इन आतंकियों को ढूंढकर जो है मार गिराया जाए। ठीक है आशिक मीर, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते